Hello everyone, we will start our new topic that is animal husbandry and poultry farming. ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता एग्ज़ाम में, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, क्या पता कोई क्वेश्चन फंस जाए या तो स्कीम्स में से या फिर कोई फैक्ट पूछ ले. So let's get started. एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग. फर्स्ट एनिमल सेंसस इंडिया में कब हुआ था? 1919 में. सेंसस जो एनिमल सेंसस होता है इज़ कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. हर 5 ईयर्स में ये जो सेंसस है कंडक्ट किया जाता है. जो 20th एनिमल सेंसस था ये 2019 में आया था. लेटेस्ट वाला अभी मेरे पास है नहीं, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूँ. सो जो 2019 का 20th सेंसस था, इट वाज द फर्स्ट डिजिटल एनिमल सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश. अब इसका हम रिपोर्ट्स देख लेते हैं कि सेंसस में क्या क्या फाउंडिंग्स थी. फर्स्ट एमपी रैंक 3rd आया था टोटल लाइव स्टॉक में. फर्स्ट उत्तर प्रदेश था और सेकंड राजस्थान था. एमपी में 40.6 मिलियन दैट इज़ 4.06 करोड़ एनिमल्स हैं. ये कौन से एनिमल्स की बात कर रहा है? कैटल फीड्स, जो दूध देते हैं, ये सब गाय, बकरी, गॉट, फिश, है ना. फिश को छोड़ के, सॉरी. हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटल धार में सबसे ज़्यादा है. लीस्ट नंबर ऑफ कैटल्स कहाँ है? बुरहानपुर में. तो ऐसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन पूछ सकता है. धार में सबसे ज़्यादा है, बुरहानपुर में सबसे कम. हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एनिमल कहाँ है? झाबुआ में सबसे ज़्यादा डेंसिटी एंड लोवेस्ट डेंसिटीज एट होशंगाबाद और नर्मदापुरम. तो ये 4 फैक्ट हैं अभी तो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब हम मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कैटल फीड या क्या मिलता है. तो नर्मदापुरम में भी हमने देखा डेंसिटी सबसे कम है. रीवा में आएंगे तो काऊ और पिग मिलता है. शिवपुरी में शिप मिलेगा. मुरैना में बफेलो मिलता है. ये बांदवारी भैंस, ठीक है. मंदसौर में ऊँट है क्योंकि राजस्थान के पास में. झाबुआ में डेंसिटी कम है. धार में डेंसिटी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बकरियां जो है वो धार में मिलती है, गोट. बुरहानपुर में सबसे कम एनिमल्स हैं. तो ये कुछ फैक्ट्स थे. अब काऊ की बात कर लेते हैं. गाय माता हमारी कामधेनु जो समुद्र मंथन से निकली थी. नाउ एमपी इज़ 3rd इन द रैंक, ठीक है. फर्स्ट पे वेस्ट बंगाल आता है, सेकंड पे यूपी आता है. हमारे यहाँ एक निमाड़ी काऊ मिलती है, जो निमाड़, इसको क्वीन ऑफ निमाड़ बोलते हैं. खंडवा, खरगोन, बड़वानी के आसपास मिलती है और ये जो मिल्क है सबसे ज़्यादा निकालती है. तो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ कौन सी? निमाड़ी काऊ. फिर एक मालवी काऊ है जो मालवा के आसपास मिलेगी आपको, उसको क्वीन ऑफ मालवा बोलते हैं. शाजापुर, मंदसौर, राजगढ़ और मालवा के रीजन में मिलेगा. सेकंड इज़ बफेलो, इसमें हमारी 4th रैंक है. बांदवारी बफेलो फेमस है, ये ग्वालियर भिंड के आसपास मिलता है. एक मुर्रा है, एक महेशाना है और एक नीली रावी है. 5th इज़ गोट, बकरी. 5th नंबर पे आते हैं हम इसके, मतलब क्या बोल सकते हैं, स्केल में 5th नंबर पे आते हैं. जमुना पारी जो बकरी है ये भिंड में मिलती है, फेमस है. और उसके बाद में गोट ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर इंदौर में है. उसके बाद में क्या है ये अच्छा कैटेगरी सिरोही, बरबई और अलवारी, ये कुछ बकरियों के नाम हैं. 6th शिप में एक ही है, ये है रामबुले. फिर 7th इस कड़कनाथ सभी को पता है, झाबुआ का है. जीआई टैग मिला हुआ है, ब्लैक कलर का होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, लो फैट होता है, ठीक है. नाउ अब एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था टू इंक्रीज़ द मिल्क प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश. तो एमपी में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था. नाउ व्हाट इज़ सांची? जैसे अमूल है ना, गुजरात का जो आनंद मॉडल पे चलता है, ऐसे ही एमपी में सांची एक कोऑपरेटिव है. तो एमपी स्टेट डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन ने इसको स्टार्ट किया. इसका मेन हेडक्वार्टर भोपाल में है और 6 इसके रीजनल ऑफिस है, ठीक है. देन एमपी स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना था 1975 में. लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना था 1982 में. ये कुछ लाइव स्टॉक और इनके से रिलेटेड कॉरपोरेशंस है, देख लीजिएगा ना. फिशिंग की बात करते हैं तो स्टेट फिशरीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना था 1979 में और 1999 में इसको अबॉलिश कर दिया गया. उसके बाद में एमपी फिश फेडरेशन को बनाया गया. देन स्टेट फिश डेवलपमेंट बोर्ड बना 2008 में.
और फर्स्ट जो फिशरीज़ पॉलिसी वो 2008 में ही थी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पहली फ़िश पॉलिसी 2008 में ही थी। अच्छा, फ़िश का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो जबलपुर में होता है। आग बंद करके लगा देना। नाउ फिशरीज़ के लिए कुछ स्कीम्स है ना, जैसे जलदीप स्कीम, ये फिशरमैन्स के लिए ये इंदिरा सागर रिजर्वायर खंडवा में लगाई गई थी, मतलब स्टार्ट की गई थी। देन वी हैव जनश्री बीमा योजना, ये भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो फिशरमैन्स के लिए थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिश। अब कुछ स्कीम्स देख लेते हैं, इनके नाम ही देख लें, यही सफिशेंट है। बाकरा प्रदाय योजना, देन गोपाल पुरस्कार योजना, जलदीप स्कीम अभी हमने देखी, आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना, राष्ट्रीय पशुधन योजना, कोलार संगपान प्रोग्राम, ब्रीडिंग, ये जो बछड़े होते हैं काव्स CLVES काव्स, बछड़ों की जो ब्रीडिंग उनको इम्प्रूव करना है। देन एक है नंदीशाला योजना, ठीक है, ये क्या है, नंदीशाला में रूरल एरिया में कैटल्स को प्रोवाइड करवाना है या उनकी रिच को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री गो सेवा योजना, ठीक है, इसमें क्या है, 627 गौशालाएँ बनाई जाएगी जिनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एंड डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एंड डिजीज़ का ये है भोपाल में। अब एक अलग सा इफेक्ट आ गया बीच में, पर ये ज़रूरी भी है और अधिकतर पूछा जाता है, मोस्टली पूछ लिया जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी ऐसे तो सभी को पता है, बट लेट मी डिस्कस लिटिल बिट थिंग्स। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 से 3 दिसंबर 1984। अब ये कंपनी कौन सी थी? तो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, ठीक है, ये एक पेस्टिसाइड कंपनी थी। उसके बाद में यहाँ हुआ क्या था, तो MIC मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो थी वो लीक हो गई थी। इस टाइम पे CM थे अर्जुन सिंह और गवर्नर थे चांडी जी। फिर उसके बाद में एक ऑपरेशन फेथ चलाया गया, फ्लड नहीं फेथ, फ्लड चलाया गया था वो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, फेथ है ऑपरेशन फेथ। ये विक्टिम्स को कंपनसेशन देने और उनकी हेल्प करने के लिए चलाया गया था। और जो विक्टिम था मेन वो था वॉरेन एंडरसन, इसके अगेंस्ट केस चला था, ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट वी विल कम टू द सलारिया काऊ सेंचुरी, ये कंट्री की पहली सेंचुरी है जो अगरमालवा में है, ये हमने सेंचुरीज़ के पोर्शन में भी देखा था। तो फर्स्ट काऊ सेंचुरी। नाउ सम अदर फैक्ट्स, काऊ एम्बुलेंस कहाँ स्टार्ट हुई थी चलना? खरगोन में। स्टेट फिशरीज़ डिपार्टमेंट 1969 में बना। फर्स्ट फिश पॉलिसी आई थी 2008 में। मध्य पंचायत में अनाउंस की गई थी जबलपुर में। MP फर्स्ट रैंक पे आता है आर्टिफिशियल लेग्स में, ठीक है। APMC ये मंडी एक्ट है। 257 मंडीज़ इन मध्य प्रदेश, इसको APMC एक बोलते हैं, पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट देख लेना फुल फॉर्म। 257 मंडीज़ MP में भी और बढ़ गई होगी। एक इसकी अपेक्स बॉडी है और 7 इसके रीजनल ऑफिस है। मंडी एक्ट आया था 1960 में, और मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का एक और है। अब एक है थ्रस्ट स्कीम, ये 1980 में आई थी, ये ड्रॉट के अगेंस्ट है, जहाँ सूखा पड़ जाता है, और ये 33 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में अप्लाई की गई थी। सो गाइज दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैव रिगार्डिंग दी लाइव स्टॉक ऑफ MP, ठीक है। अभी लाइव स्टॉक में क्या, काऊ, बकरी, गॉड, फिशरीज़, ये सारा, जिससे कि एक फार्मर्स को डबल इनकम का सोर्स मिल सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।